नमस्कार, 9 बजे की 9 खबर के साथ मैं हूं अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दरभंगा लूटकांड की। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से 14 किलो सोना और 2 लाख कैश लूट मामले की जांच तेज हो गई है। एसटीएफ और सीआईडी की टीमें तफ्तीश में जुटी है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लुटेरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है। आपको बता दें कि कल 14 किलो सोना और 2 लाख कैश के दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसके बाद अपराधी 2 बाइक से भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए थे। और 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं अपडेट को लेकर। दरभंगा लूट मामले की जांच देखिए शुरू हो गई है। जांच के लिए एसटीएफ और सीआईडी को लगाया गया है। लूट मामले की जांच के लिए एसटीएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। सीआईडी की टीम भी पूरे मामले की छानबीन के लिए पहुंच गई है। सीआईडी के एसपी शैलेश सिन्हा और एएसपी भी पहुंचे हैं। दरभंगा आईजी खुद जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिटी एसपी दरभंगा के नेतृत्व में एसआईटी टीम बनी है। पुलिस की 3 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। 14 किलो सोना, 2 लाख कैश की लूट हुई थी। कपड़ा दुकान के सेल्समैन को भी गोली लगी है। और हमारे सहयोगी संजय दरभंगा से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, काफी वक्त हो गया, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस के हाथ क्या कोई सुराग लग पाया? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि न केवल दरभंगा पुलिस बल्कि बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच सीआईडी और एसटीएफ की टीम भी कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं कल देर रात पटना पहुंच गए थे और न्यूज़ 18 से उनकी बातचीत भी हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि जो अपराधी थे उन्होंने जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, दहशत फैलाई थी, और जब वो भाग रहे थे तो उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। तो पटना जो दरभंगा के एसएसपी हैं बाबूराम, उन्होंने दावा किया है कि इसमें जो क्रिमिनल्स जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि ये कौन अपराधी हैं फिलहाल इस बाबत नहीं खोला गया, लेकिन कई ऐसे सोना लूट के आरोपी हैं, अपराधी हैं कुख्यात, जो फिलहाल जेल से बाहर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से NH 57 जो है, जो दरभंगा से होकर गुजरता है, वहाँ पर इनके जो कर्मी थे, जो जिस आभूषण दुकान में लूट हुई है, उनके मोबाइल फेंके हुए मिले। तो कहीं ना कहीं इस बात का पुलिस को अंदेशा है कि जो अपराधी थे वो दरभंगा छोड़ चुके हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में दरभंगा पुलिस ने पटना पुलिस से भी संपर्क साधा। एक और बात है, मैं आपको बता दूं, कुख्यात रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता जो है वो सोना लूट का एक बड़ा अपराधी रहा है और उसने राजधानी पटना में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके अलावा उसने झारखंड में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया और एक मर्डर केस में अरेस्टिंग के बाद वो फरार है। तो दरभंगा पुलिस का अंदेशा रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता पर भी है और उसने पटना पुलिस से भी संपर्क साधा है। कहने का तात्पर्य है कि दरभंगा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कई जिलों के पुलिस से संपर्क में है और जो कुछ क्लू मिले हैं, एक स्कॉर्पियो सवार को कल उसका चेहरा जो है वो आया है और वो पटना के लिए संदिग्ध माना जा रहा है। वो पटना के गाय घाट के लिए यहाँ पर बैठा था एक स्कॉर्पियो में, उसके बारे में भी पुलिस ने पटना पुलिस को इतला किया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पुलिस अपनी ओर से एक्टिव दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 17 महीने पहले इसी दरभंगा में बाकरगंज इलाके में दरभंगा के एक बड़े सराफा कारोबारी के घर भीषण डकैती हुई थी। उस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और जैसा कि कल स्थानीय कारोबारी थे और जो दूसरे लोग थे उनसे जो बातचीत हो रही थी, पुलिस की चूक कारोबारियों पर भारी पड़ी है दरभंगा में, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। जी कई सवाल थे संजय, कई सवाल कल भी उठ रहे थे कि कहा जा रहा था कि 300 से 500 मीटर की दूरी पर पुलिस हमेशा रहती है टावर चौक पर। कल पुलिस नहीं थी। 500 मीटर की दूरी तय करने में आधा घंटे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। और सबसे बड़ी बात कि जो सीसीटीवी कैमरे आए हैं उसमें कईयों के चेहरे तक दिख रहे हैं। क्या पुलिस इनको नहीं पहचान रही है? आम लोग नहीं पहचान रहे हैं या फिर ये बदमाश कहीं बाहर के हैं? देखिए, जो दरभंगा के एसएसपी हैं बाबूराम, उन्होंने जो तस्वीरें देखी हैं सीसीटीवी कैमरे में, उसके बाद उन्होंने दावा किया है कि जो क्रिमिनल्स जिनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए यही है कि आखिरकार पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार करेगी। जब 17 महीने पहले एक डकैती का बड़ा वाकया हुआ था इसी दरभंगा में बाकरगंज इलाके में, उसका उद्भेदन पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। रिक्की खान नामक एक सस्पेक्टेड को पुलिस ने हाजीपुर से जरूर पकड़ा था और अब उसे रिमांड पर लेने की दरभंगा पुलिस तैयारी कर रही थी, तब इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 5 से 7 करोड़ रुपया आभूषण की लूट हो गई। और यही वो बड़ा बाजार है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, यही वो बड़ा बाजार है जिसको अपराधियों ने एक सुरक्षित स्थल मानते हुए इसको
चुना था अपने लिए और यहीं से संकीर्ण रास्ते से होते हुए वो फरार हो गए थे और अपनी बाइक जो है उन्होंने गांधी नगर इलाके में वहां पर लगा रखी थी और यहां से भागते हुए फायरिंग करते हुए वो गए। बिल्कुल और संजय, बाइक पर चलते ये वो रास्ता आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं और पुलिस इसी रास्ते से अपराधी भाग कर निकले हैं। लेकिन अब चुनौती पुलिस की भी है कि पुलिस कैसे उनको दबोचती है। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दरभंगा से पटना तक हड़कंप मचा है, सरकार हालात पर नजर रख रही है। तो वहीं न्यूज 18 तमाम शहरों के आभूषण दुकानों और बाजारों की पड़ताल कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि कारोबारी अपनी सुरक्षा को लेकर कितने आश्वस्त हैं। दरभंगा में आभूषण दुकान से करोड़ों के सोने के गहने की लूट के बाद बिहार के दूसरे शहरों में भी सर्राफा कारोबार से जुड़े लोग दहशत में हैं। बात यदि गोपालगंज की करें तो यहाँ के सर्राफा बाजार में सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं है। ज्यादातर दुकानों की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड के हवाले है। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर पुलिस का कोई जवान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और जो यहाँ का जो चर्चित दुकान है रामकृष्ण ज्वेलर्स, यहाँ पर जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं वो खुद यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। उसका कारण, खास कारण है कि हमारी जो सरकार है वो शराब को ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो क्राइम जो हो रहा है, हम लोग के साथ जो घटना घटी है उस पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए घटना घट रही है। अब लोग प्राइवेट गार्ड रखने पड़ रहे हैं आप लोग को। जी, प्राइवेट गार्ड रखना पड़ रहा है आप लोग को। प्राइवेट गार्ड रखे हुए आप खुद देख रहे हैं, हम रखना पर मजबूरी है हमारी, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। तो वहीं समस्तीपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कारोबारी दहशत में हैं। सोनापट्टी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कारोबारियों ने बताया कि सुरक्षा भगवान के हवाले है और वे गार्ड रखकर रात में गश्ती करवाते हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भगवान भरोसे नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार की पुलिसिंग की व्यवस्था इस रोड में अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। यहाँ पर जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है मार्केट की। हम लोग सारा टैक्स सरकार को देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, सारा चीज़, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए सरकार को सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। गया के बीचों बीच रमना रोड स्थित सर्राफा बाजार में भी कई छोटी बड़ी आभूषण की दुकानें हैं, जहां लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। लेकिन यहाँ की सुरक्षा भी भगवान भरोसे ही है। यहाँ पर कई छोटी बड़ी सोने चांदी की दुकानें हैं, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा नाम मात्र का है। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक डंडे वाले पुलिस का भी तैनाती नहीं किया गया है। सराफा बाजार, बजाजा रोड, शहीद रोड, ये मुख्य मंडी है अपने सोने चांदी एरिया का। भय तो सबको बना रहता है कि ऐसा ना आपराधिक घटना कुछ घट जाए। मुजफ्फरपुर की सर्राफा मंडी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर स्थानीय स्वर्ण व्यवसायी चिंतित दिख रहे हैं। देखिए, सुरक्षा को लेकर यहाँ क्या चिंता है स्वर्ण व्यवसायियों की, ये जानने की कोशिश करते हैं। संघ से जुड़े हुए स्वर्ण व्यवसायी कई लोग हमारे साथ हैं। क्या सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है दरभंगा में घटना घटी? बहुत अधिक चिंता है। यहाँ जो पुलिस है वो डंडा में ड्यूटी दे रही है और वो आता है AK-47 लेकर, तो हम लोग कैसे उससे सामना करेंगे। तो वहीं भागलपुर के स्वर्ण कारोबारी भी दरभंगा में हुई वारदात से परेशान हैं। स्थानीय सोनापट्टी इलाके में कारोबारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे। काफी संकीर्ण रास्ता है, जबकि यहाँ दर्जनों दुकानें हैं और यहाँ सारे व्यवसायी और व्यापारी वर्ग भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो इलाका है, इस इलाके के लोग कितने अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। सर, आप व्यापार करते हैं, आज दरभंगा में घटना हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिए और प्रशासन चाहिए। और दिन भर बाजार में आप देख ही रहे, बाजार खुला हुआ है, एक भी प्रशासन यहाँ पे नहीं है। छपरा के आभूषण बाजार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर आभूषण कारोबारियों के पास प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं। सरकार के उदासीन रवैये ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। हम लोग अगर जो इस तरीके से बर्बाद होती रही तो हम लोग आगे चल करके मुख्यमंत्री को इसके लिए हम लोग मेमोरेंडम देंगे और तमाम जिले पूरे बिहार के हर जिला में पुलिस फोर्स की जो भी व्यवस्था होगी वहाँ माने कि खास करके स्वर्ण मंडी जो सराफा मंडी है वहाँ पर विशेष चौकसी बरती जाए। हम लोग DGP से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। तो ऐसे हालात सासाराम के स्वर्ण कारोबारियों के भी हैं। दुकानदारों की माने तो पुलिस की गश्ती सोना मंडी में कभी कभार ही होती है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है। हम चाहते हैं बिहार सरकार से, प्रशासन से कि इधर जहाँ जहाँ भी सोने चांदी की दुकान है वहाँ थोड़ा गश्ती बढ़ा दे और असामाजिक तत्व जहाँ दिखे वहाँ पे थोड़ा सा अपना चाल चलन और गश्ती को थोड़ा तेज करे।
तो ये हाल है बिहार के शहरों में चल रहे सर्राफा मार्केट की सुरक्षा का, जहां कारोबारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जरूरत है दरभंगा जैसी वारदात से सबक लेते हुए सोना कारोबारियों को सुरक्षा मुहैया कराने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पुलिस सुस्त, अपराधी चुस्त। बढ़ते क्राइम पर मुख्यमंत्री सख्त। रात्रि गश्ती बढ़ाने के निर्देश। सीएम का निर्देश भी बेअसर। क्राइम अनकंट्रोल। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार भी सतर्क है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खुद सीएम भी अधिकारियों के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं। इसमें पुलिस पदाधिकारियों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पटना पुलिस कितनी अलर्ट है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। कितना असर है, देखिए अभी हम खड़े हैं कारगिल चौराहे पर। ये गांधी मैदान का कारगिल चौराहा है और यहाँ से हम निकलेंगे और जानेंगे कि पूरे शहर में कहाँ कहाँ पुलिस है और कितनी मुस्तैद है और कितनी सरगर्मी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस गांधी मैदान के इस पूरे इलाके को देखने की जिम्मेदारी जो है वो इस पुलिस चौकी को है। ये देखिए यहाँ पे एक पुलिस चौकी है, पटना पुलिस। ये गांधी मैदान का पूरा इलाका है और यहाँ पे आपको अगर बताऊँ तो इस पुलिस चौकी में भी एक भी व्यक्ति जो है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे भी कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो नहीं है। अमूमन दिन में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे ज़रूर, पूरे दिन जो है वो ट्रैफिक चेक करने के लिए यहाँ पे पुलिसकर्मी मिलेंगे, लेकिन रात में एक भी पुलिस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और यहाँ पे तमाम थानाध्यक्ष, डीएसपी, तमाम लोगों की जो यहाँ पे फ़ोन नंबर्स है वो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी हम खड़े हैं पटना के दिनकर चौराहे पर। दिनकर गोलंबर वो गोलंबर है जहाँ से राजेंद्र नगर कॉलोनी यहाँ पे शुरुआत होती है। यहाँ पे नाला रोड है, नाला रोड में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेडिकल शॉप्स की लाइन लगी है, यहाँ पे बैंक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम तलाशने की कोशिश करते हैं कि एक भी पुलिसकर्मी है अथवा नहीं। लेकिन आप देख करके चौंक जाएंगे कि आज सख्ती बरतने के बाद भी इस पूरे दिनकर चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी या एक भी पुलिस की गाड़ी या गश्ती करते हुए कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। एक आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक पुलिस चौकी दिखाई पड़ रही है और मैं आई हेल्प यू पटना पुलिस के, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग चल के देखते हैं और पुलिस वाले से पूछते हैं कि उनकी जो सरगर्मी है वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, या उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ पे लगता है कि कोई नहीं है। और ये ज़रा देखिए, ये चौंकाने वाला दृश्य कि यहाँ पे पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस चौकी में एक भी पुलिसकर्मी जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। रात के 12 बज रहे हैं जी। ये पुलिस चौकी है जी। पुलिस के लिए एक भी पुलिस नहीं है। रहते हैं सर, कभी नहीं रहते हैं, कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। और ये पुलिस चौकी में तो आदमी पुलिस रहने चाहिए थे। शाम में तो रहते हैं सर बराबर, लेकिन रात में नहीं रहते हैं। अभी नहीं, रात में नहीं रहते हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे पुलिस होना चाहिए? इतना पॉश इलाका है, दुकानें हैं, घर है, लोगों रहना अच्छा है सर, रहना चाहिए, सुरक्षा मिलेगी जी। ये डाक बंगला चौराहा है और हम लोग डाक बंगले चौराहे पे पहुँचे हैं। और डाक बंगला चौराहा जहाँ से स्टेशन के लिए रास्ता जाता है, बेली रोड जाना हो, गांधी मैदान जाना हो, तमाम जगहों पे यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही है। ये पुलिस चौकी देखिए, यहाँ पे पुलिस चौकी पर अगर पुलिसकर्मी नहीं है तो बिल्कुल ये चौंकाने वाली तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पे पुलिसकर्मी एक भी ना हो ऐसा संभव नहीं होता अमूमन। लेकिन अगर हम देखते हैं कि शायद अंदर में बैठे हों, और यहाँ पे ज़रा देखिए कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी जो है वो नहीं है। ये आपको अगर दिखा दें कि
ये है, देखिए ये पुलिस चौकी, जहाँ पे जिम्मेदारी है कि यहाँ पे पुलिस हो। ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पे पुलिसकर्मी ज़रूर रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी हम पहुँचे हैं सगुना मोड़ में, और सगुना मोड़ में अगर कहें तो यहाँ पे हम तलाशने की कोशिश करते हैं। सगुना मोड़, यहाँ पे देखिए एक पुलिस चौकी है, और इस पुलिस चौकी पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या नज़ारा है। और अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं और यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। सिपाही जी, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि पुलिस चौकी में यहाँ पे लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, और चूँकि पुलिस चौकी है तो ठंड भी है, लेकिन ठंड के बावजूद जो है वो ड्यूटी हो रही है। ये ड्यूटी चल रही है? हाँ, ड्यूटी चल रही है। ठंड में, ठंडे में गश्ती हो रही है कि नहीं? हाँ, गश्ती हो रही है, पैदल गश्ती। पैदल गश्ती हो रही है? हाँ, हो रही है। और साइकिल से भी गश्ती कर रहे हैं क्या? हाँ, मोटरसाइकिल से भी गश्ती होता है। गश्ती होती है? हाँ, मोटरसाइकिल से भी होता है। लेकिन गांधी मैदान से सीधे चले हैं यहाँ तक, इनकम टैक्स छोड़ करके कहीं भी गश्ती कोई दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, अभी टाइम है, अभी निकला है 11 बजे से पार्टी निकला हुआ। लगभग रात के 1 बजने वाले हैं। हाँ, रात के 1 बजने वाले हैं। आपको मेन रोड पर नहीं मिलेगा, वो है कि गली गुच्ची में मोटरसाइकिल बाइक। अगर बात करूं तो सगुना मोड़ में यहाँ पे पुलिस जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और इस ठंड में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे पैदल गश्ती भी चल रही है और यहाँ पे मोटरसाइकिल से भी गश्ती चल रही है। लेकिन गांधी मैदान से बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह पुलिस चौकी में मिली है, और कहीं पे कोई गश्ती दिखाई नहीं पड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि गश्ती जो है वो और सघन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो गश्त करते हुए दिखाई पड़े, ताकि लोग थोड़ी राहत ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपराध पर काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। रोहतास पुलिस भी रात्रि गश्ती में फेल नजर आई। रात 11 बजे के आसपास न्यूज़ 18 की टीम जब सासाराम के रौजा रोड पहुंची तो यहां ना पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी दिखी और ना ही कोई पुलिसकर्मी। सासाराम में रात्रि गश्ती का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। रात के 10:30 बजे हैं और मैं हूं अभी सासाराम में। सासाराम का ये रोज़ा रोड का इलाका है, सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग जो है नज़र आ रहे हैं, और कहीं कहीं है सो लोग अपने काम से लौट रहे हैं। वही सड़कों पर आप वाहन देख सकते हैं, और ये जो है शेरशाह का मकबरा का परिसर है, इस बगल में ही है, और इधर से ही लोग शेरशाह के मकबरा परिसर में आते और जाते हैं। और इसके अलावा सासाराम का सदर अस्पताल है, जहाँ जो मरीज हैं वो हमेशा उसके परिजन आते हैं जाते हैं। 10:30 बज रहे हैं, और जहाँ तक गश्ती गाड़ी की सवाल है तो ये जो है इस इलाके में लगभग मैं 15 मिनट से हूँ, 10 बजे के बाद से हूँ, और देख रहा हूँ कि कहीं कोई गश्ती दल नज़र नहीं आ रही है। और ये जो है इलाका जो है वो दिन में यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। उधर हम कहेंगे दिखाने के लिए कुछ लोग वहाँ पर महिलाएं हैं, आखिर कहाँ से आ रही हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आप लोग, इतना रात में 10:30 बज रहा है, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? अभी ड्यूटी करके मैं जा रही हूँ। अच्छा, किस विभाग में हैं आप? स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, रात में कहीं पुलिस वगैरह नज़र आती है रोड पर? नहीं, हमेशा रात में आप 9 बजे से मैं जब अपनी ड्यूटी करके जाती हूँ तो कहीं भी प्रशासन पुलिस कहीं नहीं दिखाई देती। आज लेट हो गया है आपको ना? हाँ। तो ये महिलाएं हैं, इनका कहना है कि रात में जब भी ये निकलते हैं ड्यूटी से तो इन्हें अमूमन है सो पुलिस बहुत कम दिखती है, और जो लोग हैं इक्के दुक्के ही सड़क पर नज़र आते हैं, तो जो पुलिस की गश्ती दल है उसको कम नज़र आते हैं, जैसा कि यहाँ जो रात में जो अपने काम से लौट रहे हैं उन लोगों का कहना है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो पुलिस की चुस्ती आपने भी देख ली। सीएम सख्त जरूर है, लेकिन पुलिस पर उनकी सख्ती का लगता है कोई असर नहीं हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के